पाकिस्तान ने अफगान तालिबान चौकियों से खवारिज और अफगान तालिबान का मुश्तरका हमला पसपा कर दिया। 15 से ज़ायद खवारिज और अफगान तालिबान हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में अफगान तालिबान 6 चौकियाँ छोड़कर भाग गए। अफगान साइड पर जानी नुकसान बढ़ने की इत्तलात। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अहलकार ज़ख्मी। ज़राए के मुताबिक आज सुबह खवारिज ने अफगान तालिबान से मिलकर पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 20 से 25 खारजियों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अफगान चौकियों से फायरिंग में पैरामिलिट्री फोर्स का 1 सिपाही शहीद, 7 अहलकार जख्मी हुए हैं। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहिदे हफ्ते को भी तय ना पा सका। ग्रैंड अमन जिरगे की कोशिशों से तनाज़े के एक फरीक के मशरान ने दस्तखत कर दिए। ज़राए का कहना है कि दूसरे फरीक के दस्तखत उनके बगन के इलाके में फंसे होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हैं। ज़राए का कहना है कि मुआहिदे में बंकर्स का खात्मा और फरीक़ैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है। मुजव्वज़ा मुआहिदे के मुताबिक टल पारा चनार रोड पर नकलो हरकत कॉन्वॉय की सूरत में होगी। जहाँ भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कोई फरीक नहीं बल्कि हुकूमत करेगी। टल पारा चनार रोड 2 अक्टूबर से बंद होने के बाद इलाके में खाने पीने की अशिया, दवाओं की किल्लत। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कुरम के अस्पतालों में दवाओं की वाफिर मिक़दार मौजूद होने का दावा। कहा रास्ते खुलने तक दवाओं की सप्लाई जारी रहेगी। सड़क की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर धरना नवे रोज़ भी जारी। पारा चनार में रास्तों की बंदिश पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। पारा चनार और अपर कुरम के रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची में 12 मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी। नुमाइश चुरंगी, नाथा खान, मलिर 15, शारा फैसल, अंचोली सोसाइटी, नाजमाबाद नंबर 1, कामरान चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, इतवार बाजार, सरजानी टाउन, नेशनल हाईवे और 5 स्टार चुरंगी पर धरनों के बाद सड़कें बंद। ट्रैफिक का शदीद दबाव, शहरियों को परेशानी का सामना। कई मकामात पर सिंगल रोड पर 2 वे ट्रैफिक चलाई जा रही है। लाहौर में धरनों के बायस डेविस रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर। मोटरवे पर धुंध के बायस इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सॉल्ट रेंज कलर कहार से इस्लामाबाद आने के लिए मोटरवे अब भी खुली है, मगर इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे के तमाम सेक्शन बंद हैं। सेंचुरियन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे रोज 148 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम 27 रन पर 3 विकेटों से महरूम। चौथे दिन मैच में कामयाबी के लिए मजीद 129 रन की जरूरत। इससे पहले पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 237 रन पर आउट हो गई। सऊद शकील ने 84 रन बनाए। बाबर आजम की 2 बरस बाद 50 रन की इनिंग्स। मार्को यानसन ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। 15 दिन में ऐसा कौन सा तावीज़ आ गया कि PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कहा नवाज और शहबाज चल कर गए तो कहा इनकी औकात नहीं, जिनकी औकात है उनसे मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात पर खदशात का इजहार करते हुए बोले बंदा कैद हो, मुकदमात में रुल रहा हो, फिर मुज़ाकरात की बात करे तो थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। वो लोगों को इस्तेमाल करता है। मुज़ाकरात ज़रूर करें, लेकिन वार्निंग दे रहा हूँ कि इस्तेमाल ना हो जाए। वज़ीर दिफा ने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी में बड़ी तलखियाँ हुई। ख्वाजा रफ़ीक का खून PP के लोगों के हाथों पर है, लेकिन नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने खुलूस से मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए। रवादारी, बर्दाश्त और लिहाज को बढ़ावा दिया। मुज़ाकरात में अगर नाकामी हुई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। PTI के शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। मुज़ाकरात में बानी PTI का अपने लिए कोई रिलीफ ढूंढने का तासुर रद्द करते हुए कहा बानी PTI कोई रियायत नहीं लेना चाहते। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सियासी कैदियों की रिहाई के लिए होंगे। उमर अयूब ने कहा मुज़ाकराती टीम की अव्वलीन तरजीह है कि 9 मई और 26 नवंबर से मुताल्लिक़ वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बने। हसान न्याजी समेत सब असीरों के खिलाफ सजाएं हाई कोर्ट से कलअदम हो जाएंगी।
सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बानी PTI की जानिब से मुलाकात के लिए उन्हें बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। अगर बानी PTI मिलना चाहेंगे तो भी वो सोच समझ कर फैसला करेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनका गिला है आम इंतखाबात में उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए, JUIFA ने इस्तेमाल होने से इनकार किया। 26वीं तरमीम में उनकी जमात ने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर तयशुदा मामलात को खामखा छेड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नज़र नहीं आ रही। DI खान, बन्नू और टांक अमलन दहशतगर्दों के हवाले हैं। टांक से अदालतें और सरकारी दफातर भी DI खान मुंतकिल हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर नून लीग की विफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहा, अगर नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक राय से करने होंगे। नून लीग समझती है 2/3 अक्सरियत है तो उसे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। बिलावल ने कहा, नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि यकतरफा फैसले करें, सूबों से मिलकर चलना होगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का हुकूमती फैसला कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। रतो डेरो में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुना उन्होंने भी है कि मईशत बेहतर हो रही है, अगर हो रही है तो असरात अवाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे। ज़राअत के बाद IT का शोबा पाकिस्तानी मईशत को खड़ा कर सकता है। IT सेक्टर को वो सहूलतें देना होंगी जो चीन और भारत दे रहे हैं। इंटरनेट बंदिश पर कहा, हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। आखिर समंदर में ऐसी कौन सी मछलियाँ हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनेट केबल खा जाती हैं। ऐसी इंटरनेट स्पीड में पाकिस्तान सरमायाकारी को कैसे राग़िब करेगा। नवाज शरीफ, जरदारी और बानी PTI साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 रोज़ में हल हो जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की बड़ी पार्टियों के कायदीन में मुज़ाकरात की तजवीज़। कहा, दोनों मुज़ाकराती कमेटियाँ भी इन्हीं कायदीन से हिदायत लेती हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि पाकिस्तान के बहरानों की वजह 3 तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है। एक फ़ौजी कंट्रोल, दूसरा जब सियासतदान बादशाह बन जाएं, और तीसरा जब चंद जज चैम्बर या घर में फैसला करें कि कौन जेल जाएगा और कौन अगला हुक्मरान बनेगा। ये नहीं हो सकता कि सियासतदान रगड़ा खाता रहे और फौज का साबिक सरबराह सारा कुछ करके गोल्फ खेलता रहे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, कौमी असम्बली में अपोजिशन की बात करने पर कोई रोक टोक नहीं, अपने मसाइल के साथ अवाम के मसाइल पर भी तो बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं। मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिलिंग निज़ाम में शफाफियत के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। कहा, अफसरान की तैनाती जल्द मुकम्मल की जाए। बिजली की तकसीमकार कंपनीज में अफरादी क़ुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। इजलास में लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि बानी PTI ने IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से बचाया। IPPs को बानी PTI के लोगों ने छूट दी। PTI हुकूमत के फॉर्मूलों पर चलते रहते तो अगले 10 साल अवाम बिजली महंगी ही खरीदते। मौजूदा हुकूमत ने 5 IPPs से मुआहदे ख़त्म करके 411 अरब रुपए बचाए। बिजली का तरसीली निज़ाम दुरुस्त करके अवाम के 1000 अरब रुपए बचाए। 8 IPPs से मुआहदों में 238 अरब रुपए की बचत करेंगे। मजीद 16 IPPs से बात जारी है। अगली गर्मियों से पहले बिजली मजीद सस्ती करेंगे। मोटरसाइकिल रिक्शों के चार्जिंग स्टेशन को सस्ती बिजली देंगे। के इलेक्ट्रिक ने 7 साल के लिए गैर मुनसिफाना टैरिफ मांगा है। नेपरा से उसके खिलाफ दरख्वास्त कर दी है। नेपरा ने इंसाफ किया तो कराची वालों को कई अरब रुपए की बचत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि गरीब अवाम की खिदमत करते रहेंगे। सक्खर व ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी कैंपस की तामीर का खर्चा सिंध हुकूमत उठाएगी। सक्खर में आवाम की भरपूर खिदमत करना चाहते हैं।
सदर मुमलिकत ने इस मौके पर रोहड़ी केनाल को पक्का करने का ऐलान भी किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। शदीद धुंध के बायस लंदन के एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। हीथ्रो और गेटविक एयरपोर्ट समेत मुतादिद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल परवाज़ों का शेड्यूल चेक करने की हिदायत। गाड़ियाँ चलाने वाले अफराद को भी एहतियात बरतने का मशवरा। हीथ्रो एयरपोर्ट से हफ्ते को 20 परवाज़ें मनसूख और 29 ताख़ीर का शिकार हुई। गेटविक से 26 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार और 1 मनसूख हुई। ज़िला स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत -13 डिग्री रिकॉर्ड। बर्फबारी के बायस अस्तोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद मौसम सर्द, स्मॉग में कमी। सिंध में गोरख हिल स्टेशन पर शदीद सर्दी। दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। कराची में रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात। गुलिस्तान जौहर में दर्जा हरारत 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी बढ़ते ही लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गैस गायब, कहीं प्रेशर कम। लाहौर में शहरियों का मुकर्ररा औकात में भी गैस ना मिलने का शिकवा। अंदरून लाहौर, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन और फिरोजपुर रोड समेत कई इलाके मुतासिर। गुजरात कमालिया से भी गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी की शिकायत। कोयटा में भी गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार। रिहायशी और कारोबारी इलाकों में सारिफीन को मुश्किलात। हुकूमत से मसले के हल का मुतालबा। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए लाहौर की 96% सनतों में इखराज कंट्रोल सिस्टम नस्ब। माहौलियाती क़वानीन पर अमल ना करने वाले 21 सनती यूनिट EPA के जरिए सील कर दिए गए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मुख्तलिफ शहरों में 25 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में AQI मॉनिटरिंग के 35 स्टेशन पर काम जारी। खिलाफ वर्जी पर 45.6 मिलियन रुपए जुर्माना आयद। 105 FIR दर्ज की गई। 56 यूनिट्स गिराए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए निजी शोबे का ताउन भी हासिल कर रहे हैं। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि PP नून लीग मुआहदे में तय था कि सूबों को किस तरह साथ लेकर चलना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा, बदकिस्मती से हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। अब दोनों सियासी जमातों को साथ बैठना होगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। बिलावल की तनकीद को मुस्बत अंदाज में देखते हैं। अगर बिलावल की तनकीद बेहतरी के लिए है तो बेहतरी करने में कोई हर्ज नहीं। जो चीज़ें ठीक करने वाली होंगी वो ज़रूर ठीक करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 9 मई को जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला नहीं किया, सिर्फ जलाओ घिराव किया, उनके केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। फ़ौजी ट्रायल में वकील करने, फैमिली से मुलाकात और अपील का हक हासिल होता है। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट की मंजूरी में अब कोई रुकावट नहीं। बिल की मंजूरी जुमे को हो जानी चाहिए थी, लेकिन जुमे को सदर जरदारी गड़ी खुदाबख्श में थे। हतमी मंजूरी इन्होंने ही देनी है। हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी में ताख़ीर करें। बन्नू में टाउनशिप हयात रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए। हमलावरों की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार जख्मी। थरपारकर में मजीद 2 पुरअसरार अमवात। पुलिस के मुताबिक खारो जुनेजो में कुएं से खातून की लाश, जबकि गांव मोरातली में घर से 55 साला शख्स की फंदा लगी लाश मिली। कराची के इलाके शांति नगर से डबल कैबिन गाड़ी में सवार 4 मुल्जिमान ने मां बेटी को अगवा कर लिया। वाक़े का मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज। FIR में जबरी मुशक्कत और जिना का इल्ज़ाम भी आयद। पुलिस ने CCTV वीडियो की मदद से एक मुल्जिम की शनाख्त कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों मगवी खवातीन रहीम यार खान में घर में मुलाजमत करती थीं। 6 माह कबल वापस कराची आई थी।
गवादर में ऑल पार्टीज का मरीन ड्राइव पर धरना 14वें रोज भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग खत्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ऑल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डिमांड ज़िले इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। जमात इस्लामी के तहत इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च आज होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि गजा मिलियन मार्च में बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले को अपना मसला समझा है। इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए कहा, एक तरफ इंतज़ामिया मार्च की इजाज़त देती है और दूसरी तरफ तंग भी किया जाता है। मिलियन मार्च तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगा। इसराइली फ़ौज का शुमाली गजा का मुहासरा 80 रोज से जारी। इलाके के आखिरी जुज़वी फ़ाल अस्पताल कमाल उद्वान को ज़बरदस्ती खाली करवा कर अस्पताल में आग लगा दी। डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद से जिल्लत आमेज़ अंदाज में तफ्तीश की गई। गजा के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा से इसराइली इलाकों की तरफ रॉकेट हमले। इसराइली हुक्काम का रॉकेट मार गिराने का दावा। यमन में सना एयरपोर्ट पर इसराइली हमले के मनाजिर कैमरे में महफूज। इसराइली बमबारी से कंट्रोल टावर तबाह हुआ। एयरपोर्ट पर खड़े तैयारों को नुकसान पहुंचा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह एडहानम भी हमले के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। VIP लाउंज से एडहानम को महफूज मकाम पर ले जाने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। जुमेरात को यमन पर इसराइली हमलों में 6 अफराद जाँ बहक हुए। हूसियों का जवाबी हमला। इसराइल में नवातम फौजी अड्डे को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से कामयाब निशाना बनाने का दावा। रूस ने आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे के रूसी मिसाइल दिफाई निज़ाम का निशाना बनने का एतराफ़ कर लिया। रूसी सदर पुतिन ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से माजरत कर ली। टेलीफोन पर गुफ्तगू में आज़री सदर को बताया कि तैयारा लैंडिंग के वक्त ग्रोजनी और अतराफ़ के इलाके पर यूक्रेन ड्रोन हमले हो रहे थे और रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल था। बुध को आज़रबाईजान से रूस के इलाके ग्रोजनी जाने वाला मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान के शहर अक्ताव के नज़दीक गिर कर तबाह हो गया था। हादसे में 38 अफराद हलाक हो गए थे। कौमी विमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गईं। शादी की तकरीब लाहौर में हुई जिसमें साथी खिलाड़ियों और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में मलीर मलंग्स की टीम फाइनल में पहुंच गई। पहले सेमीफाइनल में नॉर्थ नवाब्स को 26 रन से हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में गुलशन कबरूज और क्लिफ्टन पॉपुलर्स मध्य मुकाबिल। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में होने वाली कौमी विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप सेमीफाइनल के मरहले में पहुंच गई। वापडा और आर्मी के बाद लाहौर और कराची डिवीजन ने भी आखिरी 4 टीम्स में जगह बना ली। चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स में दिफाई चैंपियन वापडा का मुकाबला लाहौर से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कराची और आर्मी की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। दोनों सेमीफाइनल्स आज और इवेंट का फाइनल 30 दिसंबर को होगा। लाहौर में जारी नेशनल मैन एंड विमेन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज सुई सदरन गैस के साइकिलिस्ट छाए रहे। 4 इवेंट अपने नाम कर लिए। अली इलियास ने 4 किलोमीटर इनफरादी परसीव में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इवेंट में शरीक साइकिलिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान में आलमी मयार का कोई साइकिलिंग ट्रैक नहीं। हुक्काम तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा के बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर चित्राल में आइस स्पोर्ट्स मुकाबले इख्तिताम पजीर। गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने शंदूर आइस हॉकी का फाइनल जीत लिया। शंदूर टॉप पर आइस स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबलों में 100 से ज़ायद खिलाड़ी शरीक हुए। DG टूरिज्म ताशफीन हैदर का कहना है कि शंदूर झील पर आइस हॉकी के इनेकाद से तारीख रकम हुई। ये मुकाबले हर साल मुनक्किद किए जाएंगे। और मशहूर पाकिस्तानी फनकार अली ज़फ़र और दानियाल ज़फ़र के नए गाने मुंडा ऑन द राइज ने रिलीज़ होते ही धूम मचा दी। मारूफ अमरीकी रैपर TI के साथ मिलकर बनाए गए इस गाने ने रिलीज़ के पहले घंटे में ही 10 लाख से ज़ायद व्यूज़ हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया।